आज इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आज अपन, तो इसको नेशनल इनकम अकाउंटिंग बोलते हैं। और इसमें पढ़ेंगे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, रियल नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी ग्रोथ, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल डिस्पोजल इनकम। इस सारे टॉपिक को अपन 1 बाय 1 कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला है जीडीपी को समझ लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया, और गुड्स एंड सर्विस मतलब प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन है कि जो ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन जोग्राफिकल एरिया, मतलब एक कंट्री के अंदर जो गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर गिवन ए टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीडीपी, ठीक है। मतलब देश के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। जीडीपी को काउंट करने के, कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है इनकम मेथड, दूसरा आता है एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा आता है प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। तो पहले इनकम मेथड की बात कर लेते हैं। तो इनकम मेथड में है क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाते हैं बेस, बेस के बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट और रेंट। मतलब जो अपन ने जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे ना पिछले लेक्चर में, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनको मिलाकर के जो इन सारे को मिलाकर के क्या बनती है, नेशनल इनकम मेथड बनता है, ठीक है। सारे को उनको जोड़ दीजिए। लैंड जैसे अपन को क्या मिल रहा था, बेस मिल रहा था, ठीक है। और वहां से क्या मिल रहा था, इंटरेस्ट मिल रहा था कैपिटल से, और प्रॉफिट मिल रहा था एंटरप्रेन्योर से। रेंट मतलब जो बेच दे रहे वो लैंड ले खरीद रखी थी, ठीक है, बेच दे रखी। तो इन सभी को मिला करके क्या मिलता है, अपन को मिलती है इनकम। मतलब सभी को जोड़ दीजिए, इनकम मेथड निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड में आता है जैसे कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब जो इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट एंटिटी करती है, ठीक। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, और जो एक्सपोर्ट हो रहा है और इम्पोर्ट हो रहा है उसको मैनेज कर दिए। तो यहाँ से क्या है, नेट एक्सपोर्ट निकल के आ जाता है। इसको मिलाएंगे ना तो यहाँ से नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर मैटर को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। हाँ, और एक्सपेंडिचर मैटर में जीडीपी में ये कैलकुलेट नहीं होते हैं जो कि यूज्ड गुड्स होती हैं। मतलब कोई आपने जो सेकंड हैंड माल बेचा वो यूज नहीं होते हैं, और इसमें ट्रांसफर पेमेंट को भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जो स्कीम चला रही है, ठीक है। किसानों को जो 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं पीएम किसान के तहत, और काफी सारी योजना है, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। मतलब जो हाथों में पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, उसको ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। ये तीसरा है, ये तीसरा है आपका प्रोडक्शन मेथड, इसको वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें टोटल सेल कितनी हुई है और इंटरमीडिएट गुड्स कितनी लगी हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। क्या निकल के आ जाता है, प्रोडक्शन मेथड निकल के आ जाता है। तो ये 3 हैं जो कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और अभी जो इस्तेमाल किया जाता है वो ये किया जाता है एनएसओ के द्वारा, ठीक है। एनएसओ के नेशनल स्टैटिस्टिकल, और क्या है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, ठीक है, ये मेथड कैलकुलेट किया जाता है। जीडीपी डिप्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिप्लेटर होता है जैसे कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी और मल्टीप्लाई बाय 100। अब पहले नॉमिनल और रियल जीडीपी को पहले समझ लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं नॉमिनल और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, इसको करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, जबकि जो कि रियल जीडीपी होता है उसको बेस ईयर लिया जाता है, जिसका बेस ईयर है 2011। इसको 2011 के बेस ईयर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ये प्री डिटरमाइंड है, ठीक है, और बेस ईयर है इसका 2011। इसको अभी जो करंट मार्केट में क्या चल रहा है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है जीडीपी डिप्लेट में कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, मतलब जो करंट मार्केट प्राइस कितनी है, और रियल जीडीपी मतलब 2011 के हिसाब से जो कि इन्फ्लेशन में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, वहां से ये मेथड निकल के आता है। इसको जीडीपी डिप्लेटर बोलते हैं, ठीक है।
आगे बात कर लेते हैं कि एनडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि अपने जीडीपी कैलकुलेट की थी, जीडीपी कैलकुलेट की थी। अब आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या आता है कि जो चीजों की वैल्यू होती है, जैसे अपन ने एक कार खरीदी, अब कार खरीदी उसकी वैल्यू समय के साथ घटेगी, उसकी वैल्यू समय के साथ घटेगी, तो ये क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है किसी चीज का। तो इसी को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है जीडीपी में से। तो ये क्या निकल के आया था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आया था, मतलब जो नेट कितना निकल के आ रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन करने के बाद। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ जाते हैं कि जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। इसमें देखा जाता है कि जो सिटीजन है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन कहीं भी हो, चाहे तो इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया के बाहर से पैसा ला रहे हो, वो सारे को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि जीडीपी है, देश की जीडीपी, लोग बाहर से पैसा ला रहे हैं और कितने गोरे इंडिया से बाहर पैसा ले जा रहे हैं, इन सभी को नेट कर दिया जाता है। मतलब नेट अपन ने कितना रिसीव किया और नेट आउटफ्लो कितना हुआ, कितना लोग ले गए अपने देश से और कितना अपने लोग दूसरे देश से लाए, उसको नेट कर दिया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसको माइनस कर दिया जाता है, क्या निकाल लिया जाता है, जीएनपी निकाल लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या किया जाता है, इसमें इसमें जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसको ही डेप्रिसिएशन कर दिया जाता है। मतलब जो डेप्रिसिएशन अपने जीडीपी में देखा था, जिससे अपन के एनडीपी निकाला था, ठीक है, तो उसमें डेप्रिसिएशन मतलब चीजों की वैल्यू जो घटी है उसको माइनस कर दीजिए जीएनपी में से, तो क्या निकल के आ जाए, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि अपन ने अपनी जो है वो 100 करोड़ है, जीएनपी है, और मान लीजिए 10 करोड़ का अपना क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आ गया, तो अपनी जो नेट नेशनल इनकम निकल के आएगी वो 90 CR आ जाएगी, 90 करोड़ आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या होती है और मार्केट प्राइस क्या होती है। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो अपने जो फैक्टर पड़े थे चार, उन सभी को मिला करके जो मैन्युफैक्चर में एक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, सभी को मिला करके, तो उसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। और मार्केट प्राइस क्या होती है, मार्केट प्राइस ऐसे समझ लीजिए, आप अपने नियर बाई शॉप पे गए, एक रिन साबुन लेके आए, तो आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो उसको, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसको रिटेल प्राइस पे आपने खरीदा, ठीक है, कंज्यूमर डायरेक्टली आप कंज्यूम कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस पे आपने खरीदा। मार्केट प्राइस का एक मदर फॉर्मूला ये है, ये आप याद रख लीजिए, इससे ही आप जीडीपी जैसे कि मार्केट प्राइस पे निकाल सकते हो। जैसे जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकालना है, जीडीपी जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा कि फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है, सब्सिडीज, ये करके क्या निकल आया, जीडीपी अपनी मार्केट प्राइस पे निकल आएगी। इसी तरीके से और का भी अपन निकाल सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले को रट लीजिएगा, बहुत काम देगा। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडीज, इसी को यदि फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो इसमें क्या कर दें, इसमें इसको उल्टा कर देंगे, ये फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडीज, ये चिन्ह है वो बदल जाएंगे, माइनस टैक्स, तो ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, पर कैपिटा इनकम होती है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को समझ लीजिए, नेशनल इनकम मतलब अपने अर्न किया अपने देश के अंदर से, 1000 करोड़, 1000 करोड़ अर्न किया, ठीक है, अब अपने क्या किया, अपने आईएमएफ से लोन भी लिया है, तो इंटरेस्ट देने से पहले, लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी देना, इंटरेस्ट देने से पहले अपने पास ये कितने हैं, 10,000 करोड़ है, तो इसको क्या बोलते हैं कि नेशनल इनकम बोलते हैं, कि अपने देश के अंदर से कितना अर्न किया उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। अब नेशनल इनकम बटे पॉपुलेशन कर देंगे तो क्या निकल के आया, पर कैपिटा इनकम, मतलब एक व्यक्ति की
जो रेवेन्यू है, मतलब जो आय है वो कितनी है, वो निकल के आ जाती है। ठीक है, नेशनल इनकम। अब आते हैं नेशनल डिस्पोजल इनकम पे। नेशनल डिस्पोजल इनकम। नेशनल डिस्पोजल इनकम क्या होती है, मतलब जो टैक्स पे करने के बाद, मतलब दूसरे देश से अपने उधार लिया, टैक्स और इंटरेस्ट पे करने के बाद जो अपने हाथ खर्च करने के लिए बची, हैंड में जो क्या करने के लिए देश के अंदर एक्सपेंडिचर करने के लिए बची है ना जो इनकम, उसी को क्या बोलते हैं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल का मतलब ये होता है, मतलब जो खर्च करने के लिए बची है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। ना नेशनल डिस्पोजल इनकम समझा दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी पर्सनल इनकम। क्या आती है, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम होती है कि आप मान लीजिए 50,000 कमाते हो। ठीक है, आपकी जॉब लगी है, 50,000 कमाते हो, उसमें से आप टैक्स देते हो कितना, 5,000 का। ठीक है, 5,000 का टैक्स भी देते हो, लेकिन अभी दिया नहीं है। ठीक है, तो आपने जो 50,000 कमाए और आप जो देना है अभी दिए नहीं है, 50,000 कमाए, तो ये आपकी क्या होगी, पर्सनल इनकम है। ठीक है, पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम। अब मान लीजिए कि 50,000 थे, उसमें से आपने 5,000 रुपए टैक्स पे कर दिया। क्या पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया। तो अब अपनी सैलरी कितनी बची, 45,000। अब जो 45,000 है ये अपने क्या करने के लिए बची, इसमें से आप बच्चों के लिए डायपर ला सकते हो। ठीक है, और बीवी बच्चों को घुमाने ले जा सकते हो, सिनेमा कहीं पर भी कुछ भी खरीद सकते हो। मतलब आपकी जो पर्सनल डिस्पोजल के लिए जो इनकम बची है ना, वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। ठीक है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ये आपकी पर्सनल डिस्पोजल इनकम हुई, मतलब टैक्स पे करने के बाद, और टैक्स पे करने से पहले है वो आपकी पर्सनल इनकम है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर होता है यहीं पे एंड। ठीक है, आगे लेक्चर में अपन और चीजों को बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, और जुड़े रहिए इस सीरीज से, काफी फायदेमंद रहेगी आपको। इस सीरीज को करने के बाद एक कॉन्फिडेंस फील होगा, और आप टेस्ट में मार्क्स ना आए तो कमेंट में बताना। मैं सारा कॉन्सेप्ट, और इसमें कोई ऐसा टेक्निकल नहीं है। ठीक है, और सारी चीज बेहतरीन है। यदि कोई डाउट है तो कमेंट पे पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और इस सीरीज को कंसिस्टेंसी फॉलो कीजिए। थैंक यू।